अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है? आज फ्राइडे है, दूसरा जुमा आ गया है। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक। वही बात जी, क्या स्पीड से जी रमज़ान मुबारक के रोज़े ऐसे जाते जा रहे हैं। बस कोशिश यही है कि आप लोगों को अच्छी अच्छी रेसिपी सिखा दें और साथ साथ जी इबादत में भी आपका टाइम भरपूर आप लोगों को मिल जाए कि ऐसी रेसिपीज़ हों जो क्विक भी हों, ताकि जी आप लोगों को ये टेंशन ना हो कि सहर और इफ्तार कोई मुश्किल चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आप लोगों के लिए आसानी करते जा रहे हैं और मज़ीद आगे क्या है वो भी बताएंगे। मज़े की रेसिपीज़ हैं आज की भी। लेट्स सी आपा क्या बता रही हैं आज, आपको सहर इफ्तार या फिर ईद की रेसिपीज़ बता रही हो? तो खैर इनसे पूछूंगी मैं। डेफिनेटली इनका फोकस मेन कोर्स पर है कि भाई कुछ भी हो जाए हमारा मेन कोर्स वो ज़रूरी ही रहता है। तो वो आपा ने कहा है कि इस बार फोकस मेरा इस पर ही होगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी कर दें। वेल आज क्या होंगे वो आप लोगों को बताएंगे, पर उससे पहले एक छोटी सी बात। एक साइकोलॉजी क्या कहती है अगर आपके गले में ईचिंग हो रही हो, अच्छा रमज़ान में हो रही है तब आप क्या करें, कुछ खा भी नहीं सकते, कुछ पी भी नहीं सकते अगर ईचिंग हो रही है। तो एक बड़ी अच्छी सी टिप है, या आपको नॉर्मल डेज़ में भी कभी हो रही है तो कहते हैं, साइकोलॉजी कहती है ये कि अगर अपने कान को स्ट्रैच करें ना तो गले की खराश थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। चलें ये अच्छा है, ट्राई करने में क्या है, कभी गले में थोड़ी बहुत आपको ईचिंग लगे तो कान को स्ट्रेच करें ताकि ये जो खराश है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाए। है ना, इंटरेस्टिंग है ना, मज़े की है। ये तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करती हूँ। अच्छा, समटाइम्स कुछ लोगों को मालूम भी होती हैं चीज़ें, समटाइम्स हम रिकॉल भी करना चाह रहे होते हैं, कभी कभी न्यू भी होती हैं हमारे लिए। तो मैं भी पढ़ रही होती हूँ, मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ भी शेयर करती रहूँ, जो कि एक इंटरेस्टिंग बात होती है। आज भी अगैन मैंने जो आउटफिट पहना हुआ है ये है जे डॉट का शानदार सी ईद कलेक्शन का ही है। सिंपल है बट अच्छा सा है, कूल सा कलर है जिसे आप ईद पर अपने पहन सकते हैं और दिन भर के जो काम होते हैं, मिलना मिलाना होता है, तो ऐसे ड्रेसेस के साथ इजी भी रहें और एंजॉय करें अपनी ईद को इस जे डॉट की शानदार सी कलेक्शन के साथ। चलते हैं आपा की तरफ और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं भाई? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आज देखकर आपको खुशी हो रही है, आज आप माशाल्लाह फ्रेश अच्छी सी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। और बताएं क्या हाल चाल है? अच्छा से आपने बात कही कि गले में खराश हो तो कान इस तरह से करना चाहिए, स्ट्रेच करें। स्ट्रेच करें, खुद करें या कोई दूसरा करे आपके? दूसरा नहीं करे, खुद ही चलो सही, लगने लग जाएगी। छोटी सी चीज़ होती है लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप समझते नहीं है, लेकिन बड़ी आसान सी चीज़ है, क्या हर्ज है कि आदमी करके देख ले। ट्राई करें, कभी कुछ खाना नहीं करना तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे। बिल्कुल। तो ट्राई करने में क्या है, वैसे गले में कभी भी खराश हो तो बड़ी बेचैनी होती है, समझ में नहीं आता इसको आप किस तरीके से दूर करें। बोला भी नहीं जाता। फिर कभी ऐसा हम चाय पी रहे होते हैं, गर्म पानी के गरारे कर रहे होते हैं, ऐसे ही करते रह जाते हैं बकरी की तरह। चलें जी, ठीक है, और सब खैर है जी? चलें, आपको भी जुमा मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। आप तमाम लोगों को वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में और सबके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार हमारी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम देखने वालों को बहुत अच्छा रखे, खुश रखे, सेहतमंद रखे और आपके जो रोज़े हैं अल्लाह ताला उनको बहुत अच्छे से करवाए और आपकी तमाम इबादत को कबूल करें इंशाअल्लाह ताला। आपकी जो एफ़र्ट्स हैं अपने लिए, घर वालों के लिए, वो भी अल्लाह ताला कबूल करे। क्योंकि घर की ख़वातीन जब घर के काम काज करती हैं तो वो भी एक इबादत में शामिल होता है, क्योंकि वो रोज़े की हालत में घर के सारे काम काज करती हैं, तो अल्लाह ताला उनको भी बहुत सलाह देगा इंशाअल्लाह ताला। आज प्रोग्राम में ऐसा लगता है कि जैसे कि फ्राइडे वाले दिन अमूमन मेरे साथ ये होता है कि कोई चाइनीज़ ही चीज़ें बन रही होती हैं, है ना? क्यों? हाँ, एकदम से आपके साथ मुझे हो रहा है ये हाँ, मसला सारा ये है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि कल छुट्टी का दिन है तो शायद सब लोग ट्राई कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे। हालांकि ये कोई बिल्कुल मेहनत वाली चीज़ नहीं, ये पूरा कंप्लीट मील है। 3 रेसिपीज़ है हमारी। फायर क्रैकर चिकन है, इसके अलावा बीफ तरियाकी नूडल्स हैं और शेज़वान फ्राइड राइस हैं जी, एग फ्राइड राइस। बहुत ही शानदार तीनों रेसिपीज़ हैं और सिंपल सी हैं, आप बनाइएगा आपको बहुत अच्छी लगेंगी। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से बनाना, क्योंकि टाइम तो लगेगा थोड़ा सा बनाने में। हाँ, तो चलें स्टार्ट कर देते हैं। चलते हैं। अच्छा है, स्टार्ट करें अपनी 2 रेसिपीज़ आज की। अच्छा, हम यहाँ पर पहले काम ये करेंगे कि चिकन मेरे पास मौजूद है, फायर क्रैकर चिकन। अभी मुझे 2 स्पून दीजिएगा। ओके, दो ले लें। हाँ चलें, गुड, थैंक यू जी। ठीक है, यहाँ पर चिकन मेरे पास मौजूद है, क्यूब कट चिकन है, ½ kg चिकन बोनलेस, ये हमने ले लिए। अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर डालेंगे नमक जाएगा इसमें तकरीबन ½ टीस्पून, इसलिए कि इसमें हम सॉसेस ऐड करते हैं ना, तो सॉसेस में भी ऑलरेडी नमक होता है।
पिसी हुई लाल मिर्चें हम इसमें शामिल करेंगे, तकरीबन ये 1 टीस्पून जाएगी। ठीक है, ये बड़ी फायर क्रैकर चिकन है तो इसलिए आपको लग रहा है कि बहुत आपको लगेगी ज़बरदस्त। कुटी हुई लाल मिर्चें तकरीबन ये भी हम 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून डाल रहे हैं। ठीक है ना, अब हुआ हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा हम डालेंगे पिसी हुई काली मिर्च, ये भी हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून। अब आपने देखा काफ़ी सारी मिर्चें, एहतियात रखिएगा। कॉर्नफ्लावर डालेंगे हम इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून, 1 और ये गया 2 टेबल स्पून चला गया। अब डालेंगे अंडा है हमारे पास 1 अदद, इसमें डाल दिया हमने 1 अदद अंडा। इसको हम मिक्स करेंगे और साथ ही हम शामिल करेंगे मैदा। अब इतना डालेंगे मैदा जैसे कि 1 टेबल स्पून मैंने भर के, 1.5 टेबल स्पून। ठीक है जी, अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके हम इसको छोड़ेंगे थोड़ी सी देर के लिए और इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे। और डीप फ्राइंग के लिए आपको पता है हमारे पास मौजूद है फाजी सुप्रीम कुकिंग जी, ऑयल, शानदार सा। शैलो फ्राइंग या फिर आपने कोई भी खाना तैयार करना हो बिल्कुल। तो इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि आपा तो हर खाने में फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, और अगर बटर या बनास्पति। घी की बात हो रही है बनास्पति। या असली घी की बात हो रही है तो आपा कहती है भाई फौजी बनास्पति, बस बिल्कुल। इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। ये VTF बनास्पति है और इसके साथ कोलेस्ट्रॉल से पाक है, दोनों चीज़ें 100%, और इसके साथ साथ विटामिन A और D से भरपूर है। सोचें गजाइत भी मिल रही है, खाने भी मज़े के बन रहे हैं, टेस्ट भी अच्छा हो रहा है और मज़े के मज़े आपको जी, अरोमा अच्छा। ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है कि उसको सिर्फ हम डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के बाद हम बनाएंगे इसका एक सॉस के इंग्रेडिएंट भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास बफलो सॉस है, ठीक है ना। ये मैंने आपको बहुत दफ़ा इसकी रेसिपी बताई है, आई एम श्योर कि आपके पास होगी, नहीं तो आप पेज पे जाएंगे आपको मिल जाएगी। ब्राउन शुगर 1 टेबल स्पून। इसके अलावा थोड़ी सी अगेन हम डालेंगे इसमें ये ब्लैक पेपर यानी काले मिर्चें डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के उसको हम थोड़ा सा थिक कर लेंगे। हल्का सा सॉस थिक होगा तो उसमें हम इस चिकन को टॉस कर लेंगे, बस दैट्स इट। ये है इसकी कहानी। और इसके ऊपर स्प्रिंग अनियन से हम इसको थोड़ा सा गार्निश कर देंगे। यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि एक पैन ले लेते हैं। चलें जी, ये ले लिया हमने। और इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम क्या करेंगे, ये मेरे पास बीफ है। अब आज थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई। गलती क्या हुई है, वैसे आप कर सकते हैं अगर इस तरह से करना चाहें तो। ये मेरे पास बीफ है। अच्छा, रेसिपी कार्ड में आपके पास जो है वो अंडरकट का बीफ है और वो क्या है, वो कच्चा बीफ है। लेकिन मैंने यहाँ पे बॉयल कर लिया, मुझे कुछ ख्याल नहीं रहा, मैंने बॉयल कर लिया तो कोई मसला नहीं, ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इसमें आपने क्या करना है कि इसमें आपने डालना है ये कॉर्नफ्लावर चला गया तकरीबन 1 टेबल स्पून। ठीक है जी, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर गया। और अभी थोड़ा सा मैदा दीजिएगा, ये है। और 1 टेबल स्पून हम डालेंगे इसके अंदर मैदा। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा बस डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं। इसको हम बस मिक्स कर लेते हैं, कोई मैरिनेशन नहीं करनी। फिर हम बनाएंगे जनाब, इसको करेंगे फ्राई। आपके पास कच्चा जब होगा आपने तभी भी इसको फ्राई करना है, थोड़ा थोड़ा करके आप इसको फ्राई करके आप इसको पैन से बाहर निकाल लेंगे। फिर उसके बाद बनाएंगे इसका सॉस। इसका भी सॉस बहुत ही शानदार है। इसके नूडल्स जो हैं वो हमारे पास बॉईल हुए रखे हुए, जो कि हमने लिए हैं बेक पार्लर के, शानदार से। हमने बहुत दफ़ा आपके सामने किए, लेकिन ये मैंने करके रखे हुए ताकि काम आसान हो जाए। ठीक है, अब मैं इसमें डालूँगी ऑयल। अभी ऑयल उठा के दीजिएगा बेटा। और ऑयल हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, ये देखें फोर्टिफाइड विद विटामिन A एंड D, और आपके सामने है ये। आप देखिए कितना डालना बताइएगा। वेजिटेबल ऑयल है ये, बस चलें। और इसकी हम शैलो फ्राइंग करेंगे। ये शैलो फ्राइंग के लिए है। अच्छा, इसको बस मैं डालती जाऊँगी, थोड़ा थोड़ा डालूँ ताकि हल्का सा एक कलर आ जाएगा। इसके बाद हम बनाएंगे इसका एक सॉस के इंग्रेडिएंट अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, पेस्ट ले लें आप, क्रश किया हुआ भी ले सकते हैं। ऑयल में डाल के हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद चिकन स्टॉक डाल देंगे इसके अंदर, हाफ अ कप चिकन स्टॉक डालेंगे। इसके अलावा फिश सॉस है, इसके अलावा यहाँ पर तरियाकी सॉस है यहाँ पे, और इसके अलावा सेसमी सीड ऑयल है। ये डाल के हल्का सा इसको गाढ़ा करेंगे कॉर्नफ्लावर के साथ। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तब ये हम बीफ उसके अंदर डालेंगे, मिक्स करेंगे और नूडल्स के ऊपर सर्व कर देंगे। अरे वाह, ज़बरदस्त। जब तक ये हो रहा है मैं आप लोगों को आज का सवाल बता दूं। सवाल ये है, आप लोगों ने बताना है, पहले कुछ एक चीज़ बताएं आप लोगों के साथ। पिज़्ज़ा मैक्स आपको दे रहा है 50% तक का ऑफ। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में पिज़्ज़ा मैक्स की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आपको हर डील पे 50% तक का ऑफ मिल सकता है। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अपनी इफ्तार या सहर में पिज़्ज़ाज़ इंजॉय कर सकते हैं आप, या फिर डिनर पे या फिर इफ्तार पार्टी आप रख रहे हैं तो उस पर पिज़्ज़ाज़ हो सकते हैं। बच्चे बड़े हर एक के फेवरेट होते हैं।
एंड पिज़्ज़ा मैक्स ने तो इतनी सारी वैरायटी फ्लेवर्स में दी है, तो इनका आज का सवाल भी है वो कुछ यूँ है, आपने बताना है पिज़्ज़ा मैक्स के पिज़्ज़ास के कोई भी 2 फ्लेवर्स आप हमें बता रहे हैं, तो आप लोगों को मिल रहा है पिज़्ज़ा मैक्स की तरफ से वाउचर है हमारे पास, जो आप लोगों को मिल सकता है इस सवाल के जवाब पे, जो कि आप कॉल के थ्रू बता रहे हैं या फिर एसएमएस के थ्रू बता रहे हैं। एसएमएस करने का तरीका यह है, मसाला LZT आप लिखेंगे, पिज़्ज़ा मैक्स के 2 फ्लेवर्स पिज़्ज़ा के लिखेंगे, फिर अपना नाम, शहर का नाम, इसी नंबर और उसे सेंड कर देंगे 888 पर, तो आप लोगों को मिल सकते हैं ये गिफ्ट वाउचर्स। और जिसके साथ साथ अभी के अभी अपने मोबाइल फ़ोन पे डाउनलोड कीजिए पिज़्ज़ा मैक्स की एप्लीकेशन, ताकि हर डील पे 50% तक का ऑफ हासिल करें। वाह, वैसे मुझे इनके काफ़ी सारे पिज़्ज़ाज़ हैं जो पसंद है, उसमें से एक मेरा बहुत फेवरेट है और मैं यूजुअली कहती हूँ कि अगर नाम नहीं बता सकती, आई नो नाम नहीं बता सकती क्योंकि मैंने अभी फ्लेवर्स का ही आप लोगों से सवाल किया है, बट बहुत अच्छा है। तो आपा को भी कही थी, मैंने कहा आप भी ट्राई कीजिएगा। नहीं, मैं ट्राई करूँगी, बिल्कुल ट्राई करूँगी, क्योंकि अच्छा लगता है कोई डिफरेंट सा फ्लेवर करे। नाम सुन के मुझे लगा अच्छा ना, हाँ बड़ा मजे का है। अच्छा तो आप बताएं आप क्या करें, हमें ब्रेक मैं थोड़ा, हाँ बिल्कुल आप ब्रेक ले लीजिए, मैं इनको फ्राई करके निकाल लूँगी, और साथ ही फिर मैं ये काम ये करूँगी कि ऑयल गर्म करेंगे और ये फ्राई कर चिकन को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ठीक है? ऑलराइट, ठीक है। बीफ टेरियाकी नूडल्स के लिए बीफ हो रहा है फ्राई, वो भी फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में। मजीद आगे क्या हो रहा है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज कुछ चाइनीज़ है प्लान पूरा हमारा, और जी आपकी हर रेसिपी को बनाएंगे शानदार मज़ेदार। तो जी ये नूडल्स को हमने लिया है, बेसिकली ये जो बॉयल आपको नज़र आ रहे हैं जो कि चिकन टेरियाकी में यूज़ होंगे, बीफ टेरियाकी में जो यूज़ होंगे वो हैं जी बेक पार्लर के शानदार से नूडल्स। बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट हैं, जो कि ट्रू पास्ता एक्सपर्ट हैं, और आपको भी बना देंगे ट्रू पास्ता एक्सपर्ट, क्योंकि 26 डिफरेंट वेरिएंट्स दिए हैं, और जी वैरायटी पे वैरायटी आप लोगों के सामने। रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स वाला फ्लेवर्स, लुक, स्टाइल वो आप घर पे लेकर आ सकते हैं बेक पार्लर के साथ जी। तो बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट, तो आप भी बन जाएं घर बैठे पास्ता एक्सपर्ट। फिलहाल आगे नूडल्स में क्या होगा वो आपको बताएंगे पूरी डिटेल, मज़े की रेसिपी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और यहाँ पर बीफ टेरियाकी नूडल्स बन रहे थे। ब्रेक से पहले आपने देखा था फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में हमने बीफ को फ्राई किया है, फ्राई कर लिया। ओके अच्छा, फ्राई कर लिया। फ्राई करके देखिए ये इतना सा आपको कलर देना है, ठीक है? क्रिस्पी से होना चाहिए थोड़ा सा। बीफ आपका हो गया। अब यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट मेरे पास रखे हैं जिससे हम सॉस बनाएंगे। सॉस से पहले मैं काम करती, चलो सॉस ही बना लेते हैं, काम करते हैं। ठीक है। आपको क्या चाहिए? हमें चाहिए पैन और चाहिए होगा ऑयल, ठीक है ना? आप डालिए ऑयल। देखिए बार बार ऑयल का इस्तेमाल ज़रूरी हो रहा होता है खानों में, तो इसलिए बेहतरीन कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें, जैसे कि सुप्रीम कुकिंग ऑयल। तकरीबन 2 टेबलस्पून आपको लेना, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, कम कर देती हूँ मैं। चलें जी, ये हो गया। अच्छा, अब इसमें मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट डालूंगी ये आप देखते रहिए। यहाँ पर सबसे पहले मैं ये अदरक और लहसुन, चाहे पिसा हुआ डालें चाहे क्रश किया हुआ डालें, दोनों में से अच्छा चलें, ये हो गया। हल्का सा इसको हम सौते करेंगे। इसके बाद हम अपनी बाकी के इंग्रेडिएंट डालेंगे। इसमें सबसे पहले मैं काम ये करूँगी कि ये मेरे पास चिकन स्टॉक रखा हुआ है, हाफ अ कप चिकन स्टॉक, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। इसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट जैसे कि तेरियाकी सॉस है, इसके अलावा ये मेरे पास फिश सॉस है, और सेसमी सीड ऑयल है, ब्राउन शुगर है, और अब ये ऐसे होना शुरू किया तो मैं ज़रा सा इसको चला लूँ। जब चीज़ें डालूँगी तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या है। चलें, ये हो गया। और ये मैं डालूँगी इसमें चलें, ये गया इसमें चिकन स्टॉक, हाफ अ कप चिकन स्टॉक। इसमें हम डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट, फिश सॉस, ये चला गया। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें तेरियाकी सॉस। आप ये देखिए थिक होता है थोड़ा सा ना, बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर होता है, बट स्ट्रॉन्ग होता है थोड़ा ना। चलें जी, ये डाल दिया मैंने। और अब मैं क्या करूँगी, इसमें डालूँगी ब्राउन शुगर। ये गैस है ब्राउन शुगर, ठीक है? इससे टेस्ट बैलेंस होता है, ये हो रहा है। और डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लावर डाल के थोड़ा सा इसको थिक करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आप देख लीजिए तकरीबन 2 टीस्पून आप ले लीजिएगा। चाय और पानी में डिज़ोल्व कर लिए, बेहतरीन। ये देखा कितना अच्छा सा ही हो गया सॉस ना। अब सॉस हमारा तैयार हो गया, तो अब हम एक काम ये करते हैं, ये जो बीफ हमने फ्राई किया था ये इसके अंदर शामिल कर देते हैं, ठीक है? और एंड में हम डालेंगे इसमें सेसमी सीड ऑयल, हाफ अ टीस्पून सेसमी सीड ऑयल। इसको मिक्स करेंगे, बेहतरीन।
देखा आपने, वाह, ज़बरदस्त सा ये तैयार है। अच्छा अरोमा है। हाँ, खुशबू कितनी अच्छी सी आई है ना। चलें, ये हमारा तैयार हो गया, इसको मैं बंद कर देती हूँ। और जिस वक्त हम इसको नूडल्स हमारे पास बॉईल हुए हैं, बेक पार्लर के नूडल्स हमने नमक डाल के बॉईल कर लिए थे, उसके ऊपर से डाल देंगे। और स्प्रिंग अनियन हमारे पास है, तो क्या ख्याल है, थोड़ा सा अभी डाल देते हैं, थोड़ा सा हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। वाइट सेसमी सीड यानी तिल है सफ़ेद, वो भी इसके अंदर शामिल करेंगे। मैं इसका चूल्हा ऑफ कर देती हूँ। ये हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। कॉलर ले लें। बिल्कुल, आप कॉलर लीजिए। मैं काम ये करती हूँ कि ये चिकन जो है ना, फायर क्रैकर चिकन, उसको फ्राई करना शुरू कर देती हूँ। ठीक है, वो भी स्पॉची सुप्रीम कुकिंग ऑयल या डीप फ्राइंग के लिए गर्म हो रहा है। कुलसूम जी से बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसी हैं अभी? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। जी, एकदम कॉल उठा ली। एकदम उठा ली, ओहो, यानी सोचा भी नहीं था और हमने कॉल उठा ली आपकी ना। थोड़ी है। कुलसूम नहीं है आप? फिर कौन है आप? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, अपना नाम बताएं, फिर बताएं कहाँ से बात कर रही हैं। मैं कराची से बात कर रही हूँ, फायजा। अच्छा, हमने तो कुलसूम, वो भी गुजरा वाली कुलसूम से बात कर रहे थे। अच्छा, कराची से हैं ये। ओके, जी। अच्छा, कैसी हैं आप? ठीक हैं। अब आपसे पूछ लेते सवाल, वो तो हमने कुलसूम से किया था। और कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं, कहिए। तो बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। हम भी काम करते हुए आपके साथ शो देखते हैं। हाँ, ये अच्छा है। वैसे साथ साथ काम भी चल रहे होते होंगे इफ्तार के। और आपा कैसी हैं? आपा ठीक है? काम में बिजी हैं? जी जी बिल्कुल, आप बताएं कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। और अभी मैं आंसर भी देना चाहूँगी। बताइए। जी, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा और चिकन फजीता पिज़्ज़ा ना। ओके, कभी पिज्ज़ा मैक्स ट्राई किया है वैसे आपने? जी, हमारे नियरेस्ट ये अक्सर ट्राई किया है। हाँ, अच्छा, चले गुड, ये तो अच्छा। मेरे घर के भी बहुत पास है, तो वो हर टाइम जो है ना, कुछ समझ नहीं आया तो बंदा पिज्ज़ा ऑर्डर कर ले जल्दी से। अच्छा, ठीक है, तो हम नोट कर लेते हैं। मोबाइल फ़ोन पे अपनी एप्लीकेशन भी पिज़्ज़ा मैक्स की डाउनलोड कर लीजिए अभी ही। फायजा, हाँ जी, हम सुन रहे हैं, कहिए। और कुछ कहना है आपने? नहीं, बस अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मोबाइल फ़ोन पे अभी ही अपनी एप्लीकेशन डाउन कर ले पिज़्ज़ा मैक्स की एक्चुअली, तो वो आप लोग डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं हर डील पे 50% तक का ऑफ। तो मैं और आपा भी अभी ही ब्रेक में डाउनलोड करने लगे हैं ताकि हम लोगों को भी इस डील से फ़ायदा उठाएं और मज़े के इनके पिज़्ज़ाज़ इंजॉय कर सकें। अब आपने कहा है तो मैं भी वही वाला ज़रूर मंगवाऊंगी जो आपने हाँ, जो मैंने फ्लेवर बताया बहुत अच्छा है। वो एक्चुअली मैं ज़्यादा मिर्चों वाला पसंद नहीं करती, हाँ, थोड़ा सा क्रीमी, हाँ। थोड़ा सा ऐसा, तो वो एक्चुअली वैसा फ्लेवर वाला है। तो आपा को भी, मुझे भी वैसे ही अच्छा लगता है। हाँ। और वैसे भी पिज़्ज़ा तो खैर मुझे बेहद पसंद है। हाँ। मैं किसी भी वक्त पिज़्ज़ा आराम से खा सकती हूँ। अरे वाह, ये वो है सोते में उठा के पिज़्ज़ा खाना है। हाँ, खा ले। अच्छा, बाकी मुझे पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जी बिल्कुल ना। ये है, बच्चे तो बच्चे, बड़े भी बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। मैं तो कभी कोई चीज़ बाहर से मैं कहती हूँ पिज़्ज़ा मंगा लें, सबसे बेस्ट रहता है ना पिज़्ज़ा ना। बर्गर वगैरह मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, पिज़्ज़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं भी ऐसे बर्गर, जिंगर्स और ये इन चीज़ों की इतनी शौकीन नहीं, जितना मैं कहती हूँ अल्लाह पिज़्ज़ा सही है। ठीक है, गुड आइडिया। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए, हमने चिकन फायर क्रैकर चिकन जो थी वो उसका हमने, अच्छा ये देखिए बहुत शानदार से ये वाह, बीफ तेरियाकी नूडल्स के लिए हमने बीफ तैयार कर लिया है। और यहाँ पर अच्छा अभी मैं नहीं डाली, वरना क्या होगा अभी से मैंने इसको डाल दिया ना नूडल्स के ऊपर, तो क्या होगा कि वो फिर सोक कर लेंगे, बिल्कुल ड्राई से लगेंगे ना। ये आप देखिए, यहाँ पर ये फ्राई हो जाएगी, इसको निकालेंगे, फिर इसका भी सॉस बनाएंगे। इसके इंग्रेडिएंट मैंने आपको बता दिए। इसके सॉस मैं नहीं बनाऊंगी, फिर हम बनाएंगे राइस बनाएंगे, ठीक है ना। राइस के इंग्रेडिएंट यहाँ पे मौजूद है, तो मैं पहले राइस बनाऊंगी, उसके बाद बनाऊंगी, ताकि सॉस जो है ना अच्छा फ्रेश रहेगा ना। ओके, बस चिकन की तो क्या अच्छी कोटिंग होगी, बहुत अच्छी सी कोटिंग इसकी होगी। अब मैं इसको निकाल लूँगी, ठीक है जी। निकाल के बाकी की भी हम इसको फ्राई कर लेंगे ना। तो बिल्कुल पता है क्या, वैसे मुझे लगता है कि रमज़ानों में किसी दिन आपका कुछ चेंज का दिल चाहे तो आपको ये राइस की कोई डिश अच्छी लगती, लेकिन चाइनीज़ जब बनाते हैं ना, चाइनीज़ कुजीन एक ऐसा कुजीन है कि इसमें आप लाइट उसमें भी खाने बना सकते हैं अपने, यानी कम मिर्चों के साथ भी बना सकते हैं। तो वाकई अच्छा भी लगता है, खाने में मज़ा भी आपको आता है ना। तो बिल्कुल बनाइए, अभी तो सारी वेजिटेबल्स मौजूद हैं मार्केट में, तो आप लोग ईज़िली बना सकते हैं। इसके लिए वेजिटेबल्स का अच्छा होना ज़रूरी है, जो कि गाजर अभी मेरे पास इतनी अच्छी नहीं है,
लेकिन बाहर मिल जाती है ना। ऑरेंज हो गई है गाजर, ऑरेंज हो गई है थोड़ी सी ना, अब सीजन वाली हो गई। सीजन, हाँ, लेकिन अब नहीं मजे ना। की बात है सब मिल रहा है, ऑरेंजेस भी मिल रहे हैं, इतनी शदीद हाँ। गर्मी कराची में और आपको ऑरेंजेस नजर आ रहे होंगे। अच्छा, नजर तो आ रहे, बट मैंने तो ट्राई नहीं किया। मुझे लगता है कि शायद अभी जो है वो कोल्ड उसके होते हैं, स्टोरेज cold वाले हैं ना, स्टोरेज actually, वाले हाँ। होंगे ना। हाँ, मैंने ट्राई किया, मैं आपको बता सकती हूँ, ऐसे जितने खट्टे भी नहीं है, हाँ। अच्छे हैं, मतलब मीठे भी बहुत नहीं है, थोड़ा नॉर्मल सा उनका फ्लेवर हो चुका है, जो अच्छा जूसी वैसा जो सीजन वाला ऑरेंज होता है ना। ऑफ कोर्स, ज़ाहिर है उसका मजा ही कुछ और होता है। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं ना। चले बिल्कुल ठीक है। जल्दी ये फ्राई है। करके मैं निकालती हूँ, फिर उसके बाद हम राइस बनाएंगे, बाद में बनाएंगे इसका सॉस। ओके, तो अब इसके राइस बनने हैं, फिर इसका सॉस बनना है। बहरहाल बीफ तेरियाकी नूडल्स वो तो रेडी हैं। यहाँ नूडल्स आप देख सकते हैं, ये सारे नूडल्स जो तैयार हुए हैं ये है जी बेक पार्लर के जो शानदार से पास्ता एक्सपर्ट। ये बेक पार्लर है पास्ता एक्सपर्ट, यानी पास्ता की आप ढेर वैरायटी वो अब आप लोगों के लिए आसान हो गई है, क्योंकि बेक पार्लर ने वैरायटी आपको दे दी। इंस्ट्रक्शंस उसके बैक पे लिखी होती है पैकेट के, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। मसाला पैकेट अंदर मौजूद है, एक्चुअली जो फ्लेवर आपको चाहिए होता है वो आपको मिल जाता है। सॉसेज हैं, यानी हर तरह की वैरायटी बेक पार्लर ने आपको दी है। अब तो खाओ से बनाना, लजानिया बनाना, कहाँ इतने घंटों हम लगा देते हैं किचन में तमाम चीज़ों को रेडी करने में, बट बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट ने इजी कर दिया है, क्योंकि हर चीज़ मौजूद है। अब पैकेट खोलें एंड इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और जी अपने लिए आसानी करते जाएं, टाइम भी सेव, आसानी और एक्चुअल फ्लेवर आपको रेस्टोरेंट्स वाला और होटल्स वाला वो आपको मिल जाता है घर बैठे। तो जी मज़ीद आगे क्या होगा रेसिपी में वो जानेंगे, जब तक कॉल SMS करें और 2 पिज़्ज़ा के फ्लेवर के नाम आप बता रहे हैं, वो भी पिज़्ज़ा मैक्स के, तो आप लोगों को मिल सकता है पिज़्ज़ा मैक्स का शानदार सा गिफ्ट वाउचर। अभी के लिए ब्रेक और फिर जल्दी से हम आपको ज्वाइन करें। वेलकम बैक। और अभी मैंने पिज़्ज़ा मैक्स की एप्लीकेशन अपने मोबाइल फ़ोन पे डाउनलोड की है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं बड़ी शानदार डील्स आ रही हैं, तो मैं अभी जाते ही जो है ना कुछ ऑर्डर ज़रूर करूँगी। ये इतनी शानदार डील्स हैं जो कि पिज़्ज़ा मैक्स की हैं, जो कि आप लोग अवेल कर सकते हैं, अप टू 50% तक का ऑफ है। तो जी आप देखिए और इन्जॉय करें, जो कि शानदार है, ज़बरदस्त है। और मैंने आपा के फ़ोन में भी अभी डाउनलोड की है, लेट्स सी वो भी हो जाएगा तो वो भी आप लोग को दिखा सकते हैं कि जी आप लोग भी अपने मोबाइल फ़ोन पे अभी ही डाउनलोड कीजिए और हासिल करिए 50% तक का ऑफ। शानदार साफ ना। अच्छा जी, आ जाते हैं, अब क्या करें, अब राइस बना लें, शेज़वान एग फ्राइड राइस। ठीक है जी। अब इसके लिए हमें अगेन चाहिए होगा फौजी कुकिंग ऑयल, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। ये देखिए आप, शानदार शफाफ, क्या अच्छा रिफाइंड, अच्छा सा कलर, क्लियर ऑयल है ये एकदम, और आप इसे देख सकते हैं डबल रिफाइंड है ये। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून ऐड किया है। ठीक है, ये चला गया। और अब मैं इसमें क्रश किया हुआ लहसुन, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, लहसुन और थोड़ा सा अदरक, चाहें तो अदरक भी डाल सकते हैं। चलो जी, इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसमें बाकी एक एक करके चीज़ें शामिल करेंगे। वो चीज़ें क्या है, अंडा है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अंडा भी डालेंगे। अच्छा, अंडा मैं बाद में डालूंगी, लेकिन यहाँ पर हम ब्राउन शुगर है, थोड़ी सी काली मिर्च है पिसी हुई, इसके अलावा शेज़वान सॉस है, ये डालेंगे। थोड़ा सा मेरे पास ये बेक पार्लर का विनेगर है, ये डालेंगे। थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे, बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर हो जाएगा। फिर बाकी के इंग्रेडिएंट क्या हैं, इसमें है ये देखें, गाजर है, एक मीडियम साइज़ की गाजर ले लीजिएगा, थोड़ी सी हरी प्याज है, शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, जो कि एक राइस के सारे इंग्रेडिएंट होते हैं। सिंपल से, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आप लोगों को ना मिल सके या आपको लगे कि ये तो बहुत ही मुश्किल है, ये कहाँ से हम लेकर आएँ, ये ऐसा कुछ सीन नहीं है ना। और वैसे भी आपने देखा होगा, जब भी मैं इसको चाइनीज़ बनाती हूँ, कोई एक आध सॉस ऐसा होता है, मैं चाहती हूँ कि उससे भी आपको अपग्रेड रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन ये कि मेरी कोशिश ये होती है कि जो हमारे बेसिक हैं उन्हीं से हम कुछ चीज़ों को तैयार करें, ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए। वरना आप अगर नहीं बना पाएंगे तो फिर मुझे तकलीफ़ होगी कि जी आपने नहीं बनाया, आपको मुश्किल हो रही थी उन सॉसेस की वजह से। लेकिन बार बार कोई नई नई चीज़ें मार्केट में आती तो उनको भी ज़रूर इस्तेमाल करने की कोशिश करें। ओहो सही, ये हाँ, नहीं, ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी, जैसे कि ये इसमें जाएगा शेज़वान सॉस, इसमें ज़रा सा पानी अभी मुझे दे दीजिएगा। आज पहले ये ज़रूरत से ज़्यादा पॉपकॉर्न की तरह, पॉपकॉर्न के बहन भाई ना बने, थोड़ा सा और पानी दे दीजिए। ओके,
बासमत कोई भी एक ऐसी चीज़ होती है कि जो बहुत ज़्यादा एकदम Soft होती है ना? हाँ चलो मैं देखा वैसे लहसुन करते नहीं ज़्यादा, लहसुन, मटर, हरी हाँ। मिर्चों के बीज, हरी मिर्चों के बीज तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, उससे तो मैं भी ट्राई करें। चले जी, ये गए इसमें ब्राउन शुगर, ठीक है ना, तकरीबन 1 टेबलस्पून। पिसी हुई काले मिर्च इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा हमारे पास ये मौजूद है ज़बरदस्त सा बेक पार्लर का विनेगर, तो तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया। ये क्या वाइट विनेगर। हाँ, और इसके अलावा जाएगा सोया सॉस, ये भी हम इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून डाल देते हैं, ठीक है जी। ये चला गया, चलो बेहतरीन। अब इसने उछलना कूदना भी बंद कर दिया है, तो मैं बाकी के इंग्रेडिएंट, गाजर पहले डाल देती हूँ, ये थोड़ी सी सख्त होती है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है जी। ये चलेगी, तो मिक्स करते हैं। और साथ ही अंडा अब 1-2 जितने डालना चाहें डाल लें, लेकिन मेरे पास ये 1 अंडा है, बल्कि 1.5 अंडा है मेरे पास, तो मैं इसके अंदर डाल दी। और सोचूंगा 1.5 कैसे हुआ। हाँ, मैं भी सोची 1.5, ये कैसा हिसाब है 1.5 का? बस जी, आधा उसमें कहाँ से किया आपने? आधा मैंने उसमें डाला था, तो अच्छा, थोड़ा सा चिकन बच गया ना में। चिकन में। चले जी, मैं इसी तरह से डाल देती हूँ, तो खुद ही ये मिक्स हो जाएगा। चले जी, ये हो गया अंडा। और अब हम इसके अंदर शामिल करने जा रहे हैं ये राइस, जो मेरे पास यहाँ पे रखे हुए, ये राइस इसमें डालूंगी। अंडा कुक हो गया इसमें, ठीक है जी। ये गए राइस, 3 कप के करीब ये गए राइस इसमें। ये राइस कुछ इस तरह के होते हैं कि यकीन करें बच्चे बड़े वैसे ही खाना पसंद करेंगे अगर आप बनाएंगे तो। ये चले गए। अब डालेंगे इसमें हम बंद गोभी, ठीक है ना, ये चली गई। इसके अलावा जाएगी ये शिमला मिर्च, इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये हरी प्याज, ठीक है जी। ये तमाम चीज़ें चली गई। इसको अब हम मिक्स करते हैं, अभी ये रखिएगा ना। चलो अब देखें जी, इसकी आप देखें शक्ल कितनी कोई अच्छी सी आना शुरू हो गई, बेहतरीन सी। बस इसको मैं मिक्स करूँगी, फ्राई सा कर लेते हैं, और ये हमारे राइस जो है तैयार हो जाएंगे, ठीक है जी। और इसके बाद जो है वो हम फायर क्रैकर चिकन जो बना रहे हैं उसके पर कुछ काम करें, उसका सॉस बनाएंगे। हमें उसके ब्रेक लेना है। चले ब्रेक ले लें, आप ब्रेक ले लें। बस मैं इस राइस को कंप्लीट करती हूँ और फिर हम आ जाएंगे। जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे तो फायर क्रैकर चिकन का सॉस बनाएंगे। अच्छा, ये मेरे पास जो तरयाकी बीफ तैयार हो गया है, इसको गर्म है, अभी मैं अब उसके ऊपर डालने जा रही हूँ, ठीक है जी। उस पर डाल देती हूँ ताकि ये हमारी ये डिश भी कंप्लीट। आप सामने डाल रही हैं? बस मैं अभी डाल देती हूँ, अभी गर्म करूँगी थोड़ा सा इसको ना। ठीक है, तो ये यहाँ पर बीफ teriyaki नूडल्स के लिए बीफ जो है उसको गर्म कर रही हैं, और यहाँ बिग पार्लर की नूडल्स जो रखे हैं उसके ऊपर अच्छे से सेट कर देंगी ताकि आपको एक अच्छा मज़े का लुक इसका जो है नज़र आएगा, जो कि ये रेडी हो जाएगा। बस अभी जो है फ्राई क्रैकर की जो है बहुत ही शानदार सी सॉस बननी है, वो पूछेंगे आपस से कैसे बनेगी, पर इतना टाइम है आप लोगों के पास। पिज़्ज़ा मैक्स के वाउचर्स मिल रहे हैं जो कि शानदार हैं, ज़बरदस्त हैं, और उसके लिए आप लोगों ने SMS करना है। आप लोग बताएंगे कोई भी 2 फ्लेवर्स पिज़्ज़ा मैक्स के, पिज़्ज़ास के 2 फ्लेवर्स का नाम आपने बताना है। मसाला लिख के, मसाला LZT लिखकर आप लोगों ने 8881 पर सेंड करना है, और उसके साथ साथ कॉल के थ्रू भी बता सकते हैं। तो इतनी देर है, जल्दी जल्दी SMS करना शुरू कर दें या फिर कॉल कीजिए ताकि हम जाने कि आप कौन कौन से फ्लेवर्स बता रहे हैं। अभी के लिए ब्रेक ले रहे हैं और फिर जल्दी से आपको ज्वाइन करते, फिर अपनी रेसिपीज ऑलमोस्ट एंड होने वाली है, वो आप दिखाएंगे। वेलकम बैक। और 2 रेसिपीज यहाँ रेडी हैं, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। आज हमारी इफ्तार जो है ना चाइनीज़ रेसिपीज़ के साथ होने वाली है। आप देख सकते हैं, एक तरफ है बीफ teriyaki नूडल्स और दूसरी तरफ इस राइस का नाम है शेजवान एग फ्राइड राइस। शेजवान एग फ्राइड राइस, जो कि बड़े ही कलरफुल, बड़े ही ज़बरदस्त से लग रहे हैं जी। और आप देखिए ड्राई आपको फील नहीं होंगे, बड़े अच्छे से आपने रेडी किए हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं। अच्छा, जो फायर क्रैकर चिकन थी, हमने चिकन तो फ्राई करके रखी हुई है, अब बनाएंगे इसका सॉस। सॉस के लिए तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने डाला है यहाँ पे फौजी कुकिंग ऑयल, ये डाल दिया मैंने। अब इसको थोड़ा सा हम गरम करेंगे। चलें जी, ये थोड़ा सा गरम कर लेते हैं। अच्छा, इसमें मेरे पास ये बफलो सॉस यहाँ पे मौजूद है, ये डालूंगी। इसके अलावा बाकी की जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं इधर ही हटा लेती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा हाँ स्लो कर दें, ठीक है ना। थोड़ा सा इसके अंदर बटर था ना, तो थोड़ा सा बटर ऊपर आ गया, सही है जी। ये तो आपको सभी को पता है ना कि बटर होता है इसके अंदर बफलो सॉस के अंदर,
नहीं आपको रेसिपी पता तो आप जाइए हमारे पेज पे, आपको मिल जाएगी, ठीक है। टाइम होता तो मैं ज़रूर कर देती। 1 टेबलस्पून हम, अच्छा बफलो सॉस जो था वो तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के था। 1 टेबलस्पून हमने से ब्राउन शुगर डाली है। इसके अलावा काले मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून डालेंगे और इस सॉस को थोड़ा सा थिक करेंगे। ओके, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर से नहीं, कॉर्नफ्लावर से नहीं, चाहे तो कर लें चाहे तो ना करें। वैसे मैं कॉर्नफ्लावर से थोड़ा सा करूँगी क्योंकि थोड़ी सी जल्दी है मुझे। और इसमें थोड़ा सा तो अगर कॉर्नफ्लावर के अलावा करें तो कैसे करें? ये इसी पका लें बस अच्छे थोड़ा से। सा पका लें इसको, ज़रा सा 5 मिनट और पकाएंगे तो सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा मैं विनेगर शामिल कर रही हूँ। बेक पार्लर का इतना शानदार विनेगर फ्लेवर, हाँ पास्ता एक्सपर्ट, ये चला गया। वाइट विनेगर और एक ज़रा सा 1 टीस्पून में इसमें सोया सॉस, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर इसमें ऐड हो जाएगा। चलें जी, हो गया। अब मुझे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालना पड़ेगा। सिर्फ मैं डालूँगी इसके अंदर 1/2 टीस्पून, आप ले लें उसको 1 टेबलस्पून पानी में डिज़ोल्व करें, बस ये दैट्स इट। बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है। और ये गया इसमें चिकन, ये रख दीजिएगा। इसको मैं मिक्स करती हूँ। बहुत ही अच्छी सी ये हमारी फायर क्रैकर चिकन जो है ये तैयार हो चुकी है। और इसमें भी थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन जो है वो मेरे ख्याल है चाइनीज़ खाने में जब तक ना पड़े मज़ा नहीं आता, कलरफुल नहीं लगता खाना ना। चलें, ये मैंने कर लिया और अब मैं इसको निकाल रही हूँ। सॉस ऐसा रखना है कि सिर्फ आपको लगे कि इसके ऊपर अच्छे से कोट हो गया है। ये देखें, बेहतरीन सा क्या ये अच्छी सी चिकन रेडी हुई है। चेक करें, शानदार हो गया। हमारी चिकन भी हमारी रेडी हो गई है। और अब हम इसको गार्निश करेंगे, किस चीज़ से गार्निश करेंगे हम इसको? स्प्रिंग अनियन, स्प्रिंग अनियंस है ना। हाँ, आपने नहीं कुछ? ओके ठीक है जी। हमें ब्रेक भी लेना है आपा। चलें बस ले लें, बिल्कुल ब्रेक ले लें, हमारा काम हो चुका है। और मैं ये स्प्रिंग अनियन जो है इसके ऊपर इसमें वाइट पार्ट भी थोड़ा सा है। चलें जी, ये हम डालेंगे और सर्व करेंगे, बस दैट्स सर्व करेंगे और तैयार। तीनों रेसिपीज़ यहाँ रेडी हैं। आपने देखा बहुत ही मज़े की और बहुत ही आपने आसान तरीका हमें बता दी किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो अब टाइम है रिकैप चेक करने का। जाइए जाके देखिए रिकैप, इतनी देर में SMS कर लीजिएगा अगर आपको पिज़्ज़ा मैक्स के गिफ्ट वाउचर्स चाहिए, क्योंकि थोड़ी ही देर में हम विनर्स अनाउंस करने जा रहे हैं जिनको मिलेंगे शानदार से गिफ्ट वाउचर्स जो कि हैं पिज़्ज़ा मैक्स की तरफ से। तो जाइए देखिए रिकैप, फिर एक ब्रेक है, फिर ज्वाइन करें। आपके सामने होंगी रेसिपीज़ होंगी और होंगे आज के विनर। बीफ टरियाकी नूडल्स अज्जा। लंबाई में कटा बीफ 300 ग्राम, उबले नूडल्स 1 कप, हरी प्याज आधा कप, सफ़ेद तिल 1 खाने का चमचा, कुटा अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, तिल का तेल 1 चाय का चमचा, फिश सॉस 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1 चाय का चमचा, टरियाकी सॉस 1 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप, चिकन की यखनी आधा कप। तरकीब: बीफ पर कॉर्नफ्लावर लगा के रख दें, फिर तेल गर्म करके बीफ थोड़ा थोड़ा फ्राई करके निकाल लें। अब इसी तेल में कुटा अदरक लहसुन फ्राई करें, फिर इसमें सोया सॉस, फिश सॉस, टरियाकी सॉस, ब्राउन शुगर और आधा कप चिकन की यखनी डालकर पकने दें। अब इसमें 1 चाय का चमचा कॉर्नफ्लावर पानी में घोलकर शामिल कर दें। जब गाढ़ा हो जाए तो उबले नूडल्स डाल के मिक्स करें, फिर इसमें हरी प्याज और फ्राई बीफ डाल कर डिश में निकालें, फिर सफ़ेद तिल छिड़क कर सर्व करें। फायर क्रैकर चिकन मैरिनेशन के लिए अज्जा: बोनलेस चिकन आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, मैदा 4 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, तेल फ्राई करने के लिए सॉस के अज्जा: बफलो सॉस आधा कप, सिरका 1 खाने का चमचा, कोटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, ब्राउन शुगर आधा कप, नमक 2 चुटकी, मक्खन 1 खाने का चमचा, हरी प्याज हस्बे ज़रूरत, उबले चावल सर्व करने के लिए। तरकीब: पहले चिकन पर मैरिनेशन के तमाम अज्जा लगाकर 15 से 20 मिनट छोड़ दें, फिर इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तेल में डीप फ्राई करें। सॉस के लिए तमाम अज्जा मिलाकर इतनी देर पकाएं कि वो गाढ़ी हो जाए, फिर इसमें फ्राई चिकन डाल के टोस्ट करें। आखिर में चिकन को उबले चावलों पर रखें और हरी प्याज से गार्निश करके सर्व कर दें। शेजवान एग फ्राइड राइस अज्जा: उबले चावल 3 कप, तेल आधा कप, चॉप्ड अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, चॉप्ड शिमला मिर्च आधा कप, चॉप्ड बंद गोभी आधा कप, गाजर आधा कप, अंडे 2 अदद, शेजवान सॉस 4 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, हरी प्याज आधा कप, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब:
तेल गर्म करके इसमें चॉप्ड अदरक लहसुन फ्राई करें, फिर इसमें अंडे फेंट कर डाल दें। जब अंडे पक जाएं तो गाजर, चॉप्ड बंद गोभी और चॉप्ड शिमला मिर्च डाल के फ्राई करें। साथ ही शेजवान सॉस, ब्राउन शुगर, सोया सॉस, नमक और पिसी काली मिर्च शामिल करें। अब इसे चावलों में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। आखिर में हरी प्याज डाल के मिक्स करके सर्व कर दें। वेलकम बैक। रेसिपीज तो बहुत मजे की रेडी हुई है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। नाम शो के जब आप बनाएंगे तो आप लोग कहेंगे वाह वाह वाकई बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हमारा किचन जी अभी तक बहुत जोरों से महक रहा है ना। अच्छा, ये कितने कम सॉसेस डाले लेकिन उसके बावजूद ना एकदम पूरे उसमें स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर जो है ना, ऐसा लग रहा है किसी बहुत ही अच्छे से रेस्टोरेंट में तो ऐसा रेस्टोरेंट है जिसमें चाइनीज है, बहुत ही मजे का। तो ये अब हम लोग तो देखिए अजीनोमोटो का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। मैं तो कभी भी नहीं करती हूँ, ना घर में ना कभी यहाँ पर, क्योंकि वो देखिए हमारी सेहत के लिए नुकसान। रेस्टोरेंट में अमूमन होता है, इस्तेमाल होता है वहाँ पर ना, क्योंकि उससे टेस्ट एनहांस होता है। बल्कि मैंने तो सुना है कि जो बाहर की जो बिरयानी और ये सब चीज़ें होती हैं, इसके जो टेस्ट एनहांस होते हैं उसी से होते हैं, उससे उससे भी डाला जाता है। अब आई डोंट नो, लेकिन ये कि मुझे काफ़ी लोगों ने ये बात कही है कि सुनी है नहीं होता है। लेकिन बिरयानी आप देखें, कभी कभी आप कहीं की खा लें तो आपको लगता है आपकी ज़बान अजीब सी हो रही है ना, जलना शुरू हो जाती है, और वो उसी की वजह से होती है कि उसमें चाइनीज सॉल्ट बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ होता है। टेस्ट तो बढ़ जाता है लेकिन ये मतलब नहीं खाई जाती ना, मुश्किल हो जाता है। बहरहाल चले जी, आप बनाइएगा इन जो हमने आपको सॉसेस बताएं। बेक पार्लर का शानदार सा सोया सॉस था, सिरका था, और उसके अलावा एक तरियाकी सॉस था, वो डाल के हमने तमाम चीज़ें, ये 3 रेसिपीज बनाई। और बेक पार्लर के नूडल्स, बेक पार्लर के नूडल्स भी ज़बरदस्त। पास्ता एक्सपर्ट उनके नूडल्स से तैयार कर दिए एक शानदार सी रेसिपी जो कि आपके सामने है। देखिए, एंजॉय करें। और हर खाना हमारा तैयार होता है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में, उससे बेहतरीन कुकिंग ऑयल है नहीं, क्योंकि वो शानदार है और बहुत ही ज़बरदस्त है। खाने की लज्जत, जायका, खुशबू और सेहत को बढ़ाता है। और आज के विनर हमने सवाल किया था पिज़्ज़ा मैक्स के पिज़्ज़ास के कोई भी 2 फ्लेवर्स आपने बताने हैं। इतने बेशुमार फ्लेवर्स हैं तो यकीनन बहुत सारे लोगों ने बताया। जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है अफगानी टिक्का इनका, और वो अफगानी टिक्का इतना मज़े का है क्योंकि वो बहुत ही क्रीमी होता है, बहुत स्पाइसी नहीं होता। और अगर किसी ने नहीं ट्राई किया तो वो ज़रूर ट्राई करें, तो बहुत ही मज़े का है वो। और डील्स तो मैं भी अपने मोबाइल फ़ोन में देख रही थी, मैंने कहा वाह वाह, ये तो मैं इंशाल्लाह वीकेंड्स पे बहुत सारी डील्स इनकी अवेल करने वाली हूँ, जो कि 50% तक का ऑफ है। इनके मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे पिज़्ज़ा मैक्स की। और जी गिफ्ट वाउचर्स जा रहे हैं फरजाना फ्रॉम कराची, कांग्रेचुलेशंस भाई, मुबारक। दूसरी विनर है शाजिया फ्रॉम फैसलाबाद, वाह कांग्रेचुलेशंस भाई, बहुत बहुत मुबारक। जल्द आपके पास पिज़्ज़ा मैक्स के ये वाउचर्स मिल जाएंगे, एंजॉय करिएगा। फिर तो भाई पार्टी होगी आपके घर में, डेफिनेटली एंजॉय करेगा सारे लोग मिलके। हम आपसे मुलाकात करें वीकेंड के बाद। वीकेंड पे सारे लोग घर पर होते हैं, अच्छी सी सेहर और इफ्तार कीजिएगा, डिफरेंट से कुछ बनाएगा वीकेंड से हट के। एक बात कहना चाहूँगी कि देखें आप लोग, ये प्रोग्राम जब हमारा ख़त्म हो उसके बाद आप देखिएगा नेस्ले का प्रोग्राम ज़बरदस्त सा, उसमें हम ज़बरदस्त क्रीम के साथ चीज़ें बना रहे हैं, वो आप देखिएगा। उसके अलावा वीकेंड पे आप सैटरडे और संडे जो है वो आप टैंक की रेसिपीज़ देखिएगा जो आपको बहुत पसंद आएंगी। शाम को 6 बजे टैंक का प्रोग्राम आता है, और ये भी 5 से 6 6 से 6:30 6 से हाफ एन आवर का। ओके 6 से 6:30 मैं भी देख रही हूँ इंशाल्लाह। तो मैं भी बिल्कुल आप देखिएगा, आप लोगों को पसंद आएंगी। टैंक की बहुत डिफरेंट सी रेसिपी, और आपको पता है नेस्ले की भी बड़ी शानदार रेसिपी है जो इस प्रोग्राम के फ़ौरन बाद आपको देखने को मिलेगी। आपा ही आपा छाई हुई है पूरी मसाला टीवी पे, और मज़े मज़े की रेसिपीज़ हमें बनाना बता रही होती है, तो हम कुछ भी मिस नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स आपा हैं तो वो तो बहुत सिंपल, आसान और बहुत डिफरेंट और मज़े की रेसिपी सिखाती है। मंडे को मुलाकात करेंगे आपसे एक शानदार से वीक के साथ, मज़े की रेसिपीज़ के साथ, ईद की सहर और इफ्तार की। वो तो आप बताएंगी, ईद की बहुत सारी रेसिपीज़ बताती जा रही है। चलिए जी, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।